अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि इसकी वजह से पूरा रीजन डिस्टर्ब हो रहा है। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से इन्फ्लेशन आई है और ऑयल क्राइसिस पैदा हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट कोई नया नहीं है, बल्कि 40 साल पुराना है, जिसके मल्टीपल रीजन है। आज की वीडियो में हम इसके कॉजेज को समझने की कोशिश करेंगे। इसका सबसे पहला रीजन है रिकग्निशन ऑफ इजराइल। 1979 तक इजराइल और ईरान के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक चल रहे थे। दोनों की एम्बेसीज एक दूसरे के मुल्क में ओपन थी, दोनों की ट्रेड चल रही थी, डील्स हो रही थी। लेकिन 1979 में जब शिया गवर्नमेंट बनती है ईरान में, तो उन्होंने इजराइल को रिकग्नाइज करने से इनकार कर दिया, यानी इसकी रिकग्निशन अबैंडन कर दी, जहां से इन दोनों की टेंशन का आगाज होता है। रिकग्निशन अबैंडन करने का मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान में जो टेंशन है या कॉन्फ्लिक्ट है वो आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान का सबसे बड़ा एलाई कंट्री है, इसलिए यूएसए की इन्वॉल्वमेंट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल बना दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी बड़ी वजह है ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यूएसए के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ना सिर्फ यूएसए के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। डिस्कस करती है आईआर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म, जो ये कहते हैं कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं, बल्कि दो कंट्रीज के दरमियान में रिलेशंस को आइडियाज, नॉर्म्स, वैल्यूज और फ्रेंडली टाई कंस्ट्रक्ट्स भी डिफाइन करते हैं। इस एग्जांपल में देखें तो इजराइल एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, लेकिन सेम न्यूक्लियर वेपन्स अगर इजराइल के पास हैं तो वो यूएसए के इंटरेस्ट में है, यूएसए को उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन वही न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान के पास हैं तो वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए भी खतरा है, वो पूरी दुनिया के लिए भी खतरा है, और वो यूएसए के लिए भी खतरा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दो मुल्कों के दरमियान में कंस्ट्रक्ट्स और रिलेशंस मटेरियलिस्टिक पावर को डिफाइन करते हैं, और उनकी सच मीनिंग कैसे दो मुल्कों के दरमियान में रिलेशंस को और पॉलिटिक्स को डिफाइन करते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की तीसरी बड़ी वजह है यूएसए के ईरान पर एलिगेशंस कि वो यहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इजराइल ईरान पर एलिगेशंस लगाता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला, हमास और होसिस वगैरह को एम्पावर करता है इजराइल के खिलाफ अटैक करने में, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, उनको मिलिट्री सपोर्ट देता है ताकि वो अटैक्स करें इजराइल के खिलाफ। इसलिए यूएसए और इजराइल टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक चीज समझना जरूरी है कि एक इंसान जिसको टेररिज्म समझ रहा होता है, दूसरा इंसान उसको फ्रीडम फाइटिंग कह रहा हो। इस कॉन्फ्लिक्ट का चौथा बड़ा रीजन है मिडिल ईस्ट में पावर कंपटीशन, यानी कि यूएस से मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, इजराइल अपना इन्फ्लुएंस चाहता है, और ईरान इस चीज को रेजिस्ट करता है। मिडिल ईस्ट के नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, रेयर मेटल्स और मिनरल्स वगैरह यूएस रियलिस्टिक इंटरेस्ट हैं, वो इजराइल को सपोर्ट करता जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मिलिट्री सपोर्ट करता है, ताकि वो मिडिल ईस्ट में यूएसए के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करता रहे। और इजराइल ऐसा करता है ग्रेटर इजराइल आइडिया के तहत, यानी कि एक्सपेंशन करता जा रहा है। लेकिन ईरान इस चीज को रेजिस्ट करता है, इस वजह से इन तीनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट्स इतने पुराने हैं। सालों से चलते आ रहे कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर मिला 2025 की जंग से, ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किए, इसके 3 शहरों में, इस्फहान, नतांज और फोर्ट। लेकिन अब जब गाजा इसराइल वॉर को बंद करने का टाइम है, यूएसए और इजराइल ने ईरान के खिलाफ भी जंग बोल दिया। 2026 में कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से स्टार्ट हो जब इजराइल ने ईरान की ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक किए, और रिटेलिएशन में ईरान ने भी इजराइल की कैपिटल तिल अवीव और यूएसए की मिलिट्री बेसिस जो कि मिडिल ईस्ट में थी उन पर अटैक किए। अब ये एस्केलेशन इस तरह से हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कंटिन्यूसली अटैक हो रहे हैं, ऑयल टैंकर्स पर, शिपमेंट्स पर, कार्गोस पर, किसी मुल्क के कार्गो शिप्स को गुजरने नहीं दिया जा रहा, उन पर अटैक हो रही है। जैसे रीजन में इन्फ्लेशन भी आई है और ऑयल क्राइसिस भी आ, पाकिस्तान भी अफेक्ट हुआ है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जॉन बेलिस की बुक ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आपका इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या ख्याल है, और आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।